ऐसे ही आ गया। मैं एक बार हर कीर्तन में कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, हम कलयुग के इंसान हैं। कभी भी भगवान समझ कर मत पूजना, क्योंकि अगर आपने इसे भगवान समझ लिया आप भक्त बन जाओगे। और कहते हैं ये बच्चों की, अपने बेटों की, अपनी बेटियों की परीक्षा फिर भी नहीं लेता, पर अपने भक्त की परीक्षा देने से नहीं छूटता। ताली बजाओ। कलयुग के इंसान हैं, जब भी बैठो गाया करो, तुम ही हो माता पिता और तुम ही हो बंधु। बस सच बता रहा हूं, बचपन में स्कूल में गाया करते थे प्रार्थना। इसका अर्थ ही समझ में आया है इसके दरबार में आने के बाद, कि अगर मानो तो माँ और पिता समझकर ही मानना। कर्मा ने अगर इसे पिता समझा होता तो शायद कर्मा को भूख से तड़पने नहीं देता ये, लेकिन कर्मा ने इसे भगवान समझ लिया। और जैसे ही कर्मा ने भगवान समझकर बुलाया, इसने भी वैकुंठ में बैठे हुए सोच लिया, बोले भगवान समझकर बुला रही है ना, अब इतनी आसानी से नहीं आऊंगा, अब तो परीक्षा लूंगा। ताली बजाओ, बजाओ, सुनिएगा, बजाओ। आज तक तो सिर्फ भजन सुना होगा आपने, पर सच्चाई क्या है? कहते हैं कर्मा का पिता रोज सुबह शाम ठाकुर को भोग लगाता, उसके बाद कर्मा को भोजन मिलता। एक दिन किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, जिम्मेदारी सौंप दी कर्मा को। 9 साल की जान की बेटी, बोले देख मैं जा रहा हूं, कोशिश करूंगा शाम को आ जाऊं, लेकिन 1% अगर ना आ पाया तो सुन, जब तक ठाकुर को ना खिला दे, जब तक भगवान को ना खिला दे, तब तक खुद भी मत खाना बेटा। पिता ने कहा भोग लगाने को, और उस 9 साल की बच्ची ने समझ लिया कुछ और। लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि उसकी उस समझ के फेर ने उसे वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां देवता भी खड़े नहीं होते। ताली बजाओ। पिता ने कहा भोग लगाने को, थोड़ा उठाना, और कर्मा ने यह सोचा कि इसे खिलाना है, और जब तक ये नहीं खाएगा तब तक मुझे नहीं खाना। अब साहब सारा दिन निकल गया भाग दौड़ में। शाम हुई, भूख लगी कर्मा को, दौड़ती हुई अपनी झोपड़ी में आई, चूल्हा जलाया और फटाफट एक कढ़ाई के अंदर खिचड़ा बनाया, बड़ा जबरदस्त शानदार, जल्दी जल्दी, क्योंकि याद था पहले ठाकुर को खिलाना है फिर खुद खाना है। जब खिचड़ा बनकर तैयार हो गया, कर्मा ने आपकी और हमारी तरह चांदी की थाली नहीं सजाई, फॉर्मेलिटी नहीं की उसने जिस कढ़ाई में बनाई उसी कढ़ाई को उठाया और उठाकर ठाकुर की मूर्ति के आगे ले जाकर रख दिया। बोले खा। अब खाए कौन? अब कर्मा भी सामने बैठ गई, बोले पहले ये खाएगा फिर मैं खाऊंगी। तो बैठी एक 9 साल की बच्ची, बोले अब खाएगा, अब खाएगा, अब खाएगा। अब ठाकुर हो तो खाए। वैकुंठ में भगवान सोए हुए, महालक्ष्मी पांव दबा रही, भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ गई। लक्ष्मी जी हैरान। लक्ष्मी ने कहा, बोले प्रभु आपको इतना हंसते हुए कभी मुस्कुराते हुए देखा नहीं, बात क्या है? भगवान ने मुस्कुराकर मां लक्ष्मी से कहा, बोले लक्ष्मी आज एक 9 साल की भक्त पाले पड़ गई, उसकी जिद है कि मैं जाकर उसके हाथ का बना हुआ खिचड़ा खाऊं, और मेरी जिद है कि जब तक मैं अपने भक्त को परख नहीं लेता, उसके प्रेम को नहीं परख लेता, उसकी सहन शक्ति समर्पण को नहीं परख लेता, मैं तब तक नहीं जाता। अगर उसने मुझे पिता समझकर बुलाया होता तो अब तक जा चुका होता, पर उसने मुझे भगवान समझकर बुलाया है, अब नहीं जाऊंगा। देखता हूं ये मुझे बुलाने के लिए करती क्या है। अब सुनिएगा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जब सुबह होने को आई मंगला, 9 साल की बच्ची ने अपना पेट पकड़ा और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने रोते हुए ठाकुर से कहा, बोले देख तू उम्र में भी मुझसे बड़ा और तू ओहदे में भी तीनों लोगों में सबसे बड़ा, तू भूखा रह सकता है
लेकिन कम से कम इस बच्ची पर तो दया कर। पूरी रात से तेरा इंतजार कर रही हूं, और अगर 2-5 मिनट और नहीं आया, उसके बाद मुझे आने की जरूरत नहीं, उसके बाद मैं खुद ही आ जाऊंगी तेरे पास। ताली बजाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी, क्योंकि मैं तो जिंदा रहूंगी नहीं अब। देखो, फिर भी नहीं पिघला, फिर भी नहीं पिघला, नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी के चेहरे पर दया भाव, बोले प्रभु जाओ, बोले ना ऐसे थोड़े चला जाऊंगा, भगवान समझकर बुला रही है, इतनी आसानी से नहीं। देखता हूं और कितना बर्दाश्त कर सकती है। रोते रोते अचानक कर्मा को याद आया, अरे बोले आज तो गलती हो गई, अब समझ में आया ये क्यों नहीं आ रहा। पर तो भूल गई, पर तो कर्मा को याद आया, बोले पिताजी इसे जब भी खिलाते थे वो हमेशा पर्दा लगाते थे, आज मैं कैसे भूल गई। कर्मा के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट, बोले अब आ जाएगा। कर्मा ने कहा, बोले ठाकुर 1 मिनट रुक, तेरी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे पता है तू छुप कर खाता है, और मैंने आज पर्दा लगाया नहीं, अभी लगाती हूं। जैसे ही कर्मा कपड़ा लेने के लिए उठी, मैंने कहा ना ये भक्तों की बहुत कड़ी परीक्षा लेता है। भगवान ने उसी वक्त महामाया का आह्वान किया, महामाया प्रकट हुई। भगवान ने उसे आदेश दिया, बोले महामाया इस बच्ची की झोपड़ी और झोपड़ी के आसपास में जितने कपड़े हैं सारे कपड़ों को गायब कर दे, एक भी नजर नहीं आना चाहिए। मैं देखता हूं आज ये पर्दा किस चीज का लगाएगी। बजाओ, आज मैं देखता हूं ये पर्दा किस चीज का लगाती है। महामाया ने कहा, बोले प्रभु जो आदेश। महामाया ने कर्मा की झोपड़ी और आसपास में इतना सा भी कपड़ा था उसे अदृश्य कर दिया, सब गायब कर दिए। कर्मा पूरी झोपड़ी के आसपास तलाश करके आई, कपड़ा नहीं मिला। फिर निराश होकर ठाकुर के आगे आकर बैठ गई, रोने लगी, और रोते रोते यही सोचे, बोले अब चली, अब चली, अब चली। और रोते रोते जब कर्मा निडाल होने लगी, आंखों के आगे बेहोशी छाने लगी, अचानक कर्मा की नजर अपने लहंगे पर पड़ गई। ताली बजाओ। और जैसे ही लहंगे पर नजर पड़ी, बेहोशी गायब, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट। बोले ठाकुर झोंपड़ी और झोंपड़ी के बाहर कपड़ा नहीं मिला तो क्या हुआ, असली कपड़ा तो मैंने पहना हुआ है। ताली बजाओ। आज वो पर्दा लगेगा जो पर्दा ना आज तक किसी ने लगाया और ना शायद अब कोई और लगाएगा, आज मैं लगाऊंगी। कहते हैं प्रेमियों, जैसे ही कर्मा ने एक हाथ से अपने लहंगे का एक हिस्सा पकड़ा और जैसे ही दूसरे हाथ से दूसरा सिला पकड़ा, बैकुंठ में चैन से लेटा हुआ मेरा ठाकुर उछल कर खड़ा हो गया। ताली बजाओ। भगवान उछल कर खड़े हो गए, तैयार। महालक्ष्मी ने कहा, बोले प्रभु क्या हुआ। भगवान ने कहा, बोले लक्ष्मी आज तक बहुत भक्त मिले, ऐसा भक्त नहीं मिला, क्योंकि अब ये जो करने वाली है मुझे उसे रोकने के लिए अब मूर्ति से बाहर जाना ही जाना पड़ेगा। कर्मा ने आग दिखाना था और जैसे ही अपने लहंगे को उठाया, बिना एक पल की देर किए मेरा ठाकुर मूर्ति से बाहर आया और कर्मा के हाथ पकड़कर लहंगे को नीचे किया। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, बोले तू जीती, आज मैं हार गया। भगवान ने कर्मा को उठाकर गोद में बिठाया, बोले कर्मा आज जितना प्यार मुझे तुझ पर आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। आज तू जीत गई बेटी, आज तू जीत गई। बहुत कोशिश की कि ना हो, पर आज तेरी जिद के आगे मुझे हारना पड़ा। भगवान ने जैसे ही कर्मा के सर पर प्यार से हाथ फिराया, कर्मा ने हाथ पकड़कर झटक दिया, हाथ पकड़ा झटक दिया। उसे नहीं मतलब किसकी गोद में बैठे हूं, कौन हाथ फिरा रहा है। भगवान ने कहा, बोले क्या हुआ। कर्मा ने कहा, बोले ठाकुर एक काम करो, ये प्यार व्यार तो चलता रहेगा, आप भी यही हो मैं भी वही हूं, एक काम करो ना, पहले शुरू करो
क्योंकि आप खाओ तो मैं शुरू हूं। ये होता है भोदापन। ताली बजाओ। उसे कोई मतलब नहीं कि तीनों लोग जिसे देखने को तरसते हैं मुझे उसकी गोद नसीब हो रही है। दुनिया जिसकी नजर को तरसती है उसका हाथ मेरे सर पर है, कोई मतलब नहीं। जैसे ही कर्मा ने ये बात कही, मेरे ठाकुर की आंखों से प्रेम के आंसू आ गए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, बोले कर्मा तुझे पता है तू किसकी गोद में बैठी है? तुझे पता है तू इस वक्त किसकी गोद में बैठी है? और तेरे सर पर जिसका हाथ है वो कौन है? कर्मा ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता आप कौन है। मुझे सिर्फ इतना पता है पिताजी रोज सुबह शाम आपको पहले खाना खिलाते हैं और फिर मुझे मिलता है। मतलब आप मेरे पिता से भी बड़े हैं, मैं सिर्फ ये जानती हूं। उस वक्त भगवान ने मुस्कुराकर कहा, बोले कर्मा मैं खिचड़ा खाऊंगा, मैं खाऊंगा, लेकिन आज मैं तुझे वो सम्मान देकर जाऊंगा जो सम्मान मैंने आज तक कभी किसी और को नहीं दिया। दुनिया पहले मुझे भोग लगाती है फिर स्वयं खाती है। दुनिया हर चीज पहले मुझे अर्पण करती है फिर खुद ग्रहण करती है। आज ये तीनों लोगों का मालिक पहले अपने हाथ से तुझे खिलाएगा और तेरा झूठा खुद खाकर वापस वैकुंठ जाएगा। भगवान ने खिचड़ा निकाला, अपने हाथ से उस 9 साल की बच्ची को खिलाया और उसके बाद उसका झूठा खाकर फिर वैकुंठ वापस गए। ताली बजाओ, बजाओ। कलयुग के प्रेमी हैं हम। ये 2 लाइनें हमेशा याद रखना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। हम यहीं तक हैं, हम इसकी परीक्षा में पास नहीं हो सकते साहब। ताली बजाकर भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरी हो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरी हो घर आवे लो। सोहर लाल लोहार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सोहर लाल लोहार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो लो, साचो प्रेम प्रभु से हो लो। एक बार हाथ उठाओ, एक बार हाथ उठाओ, आओ देना हो तो दे।